हेलो फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं अब निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में, देखते हैं हमारी इसमें ट्रेड कहाँ से बनी और कहाँ से ट्रेड लेनी थी। तो आज क्या हुआ, आज हमें बुल रन भी देखने को मिला सिनेरियो में और ब्लड बाथ भी देखने को मिला। दोनों हुई थी ना इसमें। आज 9:17 हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा में कि मॉर्निंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहे थे। मॉर्निंग में जो हमारा निफ्टी का सपोर्ट था 19,400 पे ओआई और वॉल्यूम दोनों का था, और रेजिस्टेंस 500 पे ओआई और वॉल्यूम दोनों का था। लेकिन रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था और सपोर्ट हमारा क्या था, वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट हमारा यहाँ से यहाँ पर वीक टुवर्ड टॉप था ना। देखिए ये हमारा 400 से 500 पे सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो ये कैसा है, हमारा बुलिश मार्केट है। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 532। अगर ये वीक टू टॉप है, अब देखिए अब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब हमारा रेजिस्टेंस भी वीक टू टॉप हो गया, क्योंकि टॉप की तरफ रेजिस्टेंस को जाने के लिए दोनों को जाना पड़ेगा ना। तो दोनों वीक टू टॉप हो गई। तो अब हम क्या कहेंगे कि अब रेजिस्टेंस भी वीक टू टॉप, सपोर्ट भी वीक टू टॉप। तो जनरली वैसे मार्केट कहाँ तक जाता है, 550 के डाइवर्जन तक जाएगा। 550 की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 582, 582 कि ऐसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट 582 तक जाएगा। लेकिन अगर हमारा रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाए, 500 से 600 पे शिफ्ट हो जाए, तो मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, फिर मार्केट 650 के डाइवर्जन तक चला जाएगा अगर ये शिफ्टिंग हो गई ऊपर। तो फिर देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट, मार्केट कहाँ चल रहा है, 544। ऐसे में हमारी कॉल की एंट्री भी नहीं बन रही थी ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे नहीं चल रही है, बहुत ऊपर चल रही है मार्केट। मार्केट को जाना वैसे कहाँ तक है, 580 तक जाना है। लेकिन मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 541, 40 ही पॉइंट का है। और पुट हम ले नहीं सकते, क्योंकि स्पोर्ट देखिए अभी ऊपर शिफ्ट हो गया ना। जो वीक टॉप था वो स्पोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस भी 99% है, ये भी ऑलमोस्ट हमारा शिफ्ट होने वाला है। जब ये दोनों शिफ्ट हो गए तो ये क्या सिनेरियो बन गया, हमारा बुल रन का सिनेरियो बन गया। जब दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए तो बुल रन सिनेरियो बन गया। ऐसे बुल रन सिनेरियो में मार्केट कहाँ तक चला जाता है, ऐसे सिनेरियो में मार्केट चला जाएगा जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके भी एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन तक, मान लीजिए कहाँ तक, 654 तक चला जाएगा। तो 654, और मार्केट की आज रेंज क्या है, हमारी वीकली रेंज क्या है, 543। इतने दिन तक अगर मार्केट इसको नहीं तोड़ पाया है तो आज क्या होगा, नहीं तोड़ सकेगा इसको। लेकिन फिर भी हमें सिनेरियो को देखना है, सीओए 1.0 को देखना है। तो वो हमें क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि बुलिश है, बुल रन आ गया। ठीक है, लेकिन हमें एंट्री कहाँ से बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी 485। यहाँ से मान लीजिए हम कॉल की एंट्री उठा लेंगे ऐसी सिनेरियो में, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों शिफ्ट हो गए। हालांकि हमारा ये रिस्की होगा, यहाँ से 485 से हम अगर एंट्री उठाते हैं कॉल की तो वो रिस्की रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि भले ही शिफ्ट हो गया लेकिन स्ट्रांग नहीं हुआ ना। जब तक स्ट्रांग हो जाता है तो फिर हमारी एंट्री मान लीजिए बन भी जाएगी। अब देखिए 96%, 93%, स्पीडली क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। 89, ये स्ट्रॉन्ग तो हो रहा है। हमारी एंट्री कहाँ से बन जाएगी, हमारी 485 से एंट्री बन जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे पहले 19,500 पे हमारा रेजिस्टेंस था, जो कि 600 पे शिफ्ट हो गया। ओआई भी शिफ्ट हो गई, वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गई। जब दोनों शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये हमारा बुल रन का सिनेरियो था। लेकिन फिर इसमें गेम क्या हुआ, फिर इसमें गेम ये हुआ कि जो 19,500 से 600 पे रेजिस्टेंस हमारा विक्टोर टॉप था, वो क्या हो गया, 19,600 से 550 पे डब्ल्यू हो गया। तो इसने जो बुल रन वाली थी हमारी, जो बुल रन की हमारी एंट्री बन रही थी कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, उसको इसने क्या कर दिया, उसको इसने फेल कर दिया। और ये कहता है ये हो गया विक्टोर बॉटम। विक्टोर बॉटम कहाँ पे, 550 पे। तो बुलिश मार्केट को जो सोच रहे थे उनको तो निकलना ही था, क्योंकि बुलिश तो हम ट्रेड नहीं ले सकते ना। 487 पे ही वैसे बन रही थी, 487 अभी तक आया भी नहीं है। तो अब हमारी क्या बन रही है, अब हमारी पुट की ट्रेड ही बनेगी। लेकिन पुट की ट्रेड हमारी कब बनेगी, जब ये वाली परसेंटेज, जो 550 वाली परसेंटेज है, ये क्या होने लगे, या तो इंक्रीज होने लगे। अगर इंक्रीज होने लगी तो मार्केट क्या हो जाएगा, फिर ये 600 वाला 550 पे शिफ्ट हो जाएगा। जब तक डिक्रीज हो रही है तब तक हम पुट की ट्रेड भी नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, नहीं ले सकते। चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं कितना है, 92%, 92, 93, 94,
बॉटम की तरफ इसका प्रेशर बढ़ने लगा, 93, वापस से नीचे आ गया 90, 89। ये देखिए, ये यहाँ पे ओ आई जो विक्टोरिया बॉटम थी वो तो टॉप हो गई, लेकिन ये इट्स डजेंट मैटर, जब तक ये डब्ल्यू टी बी है ना, चाहे ओ आई या वॉल्यूम एक भी डब्ल्यू टी बी रहेगा तो रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यू टी बी ही कहलाएगा। तो अभी भी डब्ल्यू टी बी है, लेकिन परसेंटेज इसकी कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। तो पुट का ट्रेड रिस्की नहीं, हाईली रिस्की हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पुट का ट्रेड लेते हैं 582, ये 82 चल रहा है ना, तो यहाँ से विक्टोरिया बॉटम है 86%, ठीक है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे पुट अगर कोई लेता हो बॉटम का सिनेरियो देख के तो हाईली रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वैसे 1.0 के अकॉर्डिंग जरूर है, क्योंकि विक्टोरिया बॉटम दिखा रहा है तो 1.0 के हम अगेंस्ट नहीं कह सकते, लेकिन तब कह सकते हैं जब इसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है ना। तो हम इसको, ये अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, फिर मार्केट 650 तक चला जाएगा। इसलिए ये हमारा क्या है, हाईली रिस्की। अगर मान लीजिए ईओआर से हम लें तो हमारे लिए वो थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग हो भी गया तो भी मार्केट 650 तक ही जाएगा। लेकिन ये अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, विक्टोरिया बॉटम की तरफ परसेंटेज बढ़ने लगी, तो आज का हाई भी फिर यही होता, 582, 88 यही वैल्यू आ रही है। तो 82 पे चल रहा है। यहाँ से मान लीजिए कोई रिस्की ट्रेडर है जो विक्टोरिया बॉटम देख के ट्रेड ले भी लेता है, हालांकि किसी ने नहीं लिया होगा क्योंकि बुल रन का सिनेरियो दिखाई दे रहा था, यहाँ से ट्रेड नहीं बन रही थी, परसेंटेज भी कंटिन्यू डिक्रीज हो रही थी, 85%, 84, 83, 82, ये वाली परसेंटेज देखिए यहाँ पे कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है ना। जब ये वापस इंक्रीज होने लगेगी तब हमारी पुट की एंट्री के बारे में हम सोच सकते हैं कि भाई अब इंक्रीज होने लगी है, तो अब हम सोचेंगे कि पुट की एंट्री ले लेनी चाहिए, मार्केट बियरिश हो जाएगा। 80%, बीच में हमारा डेटा चला गया था ना, डेटा नहीं आया था, 10:17, 10:19। अब देखिए 80%, अब फिर से डेटा 80, 80.31, 80.21, 80.13, ये रुक गया 80% पर आकर, 70.9, 80, 80, 81। अब देखिए 79, फिर 80, 81 और 82 बढ़ने लगा ना। जब ये बढ़ने लगा तो फिर हम क्या सोचेंगे कि मार्केट, अब हमें लगता है कि वापस से बढ़ने लगी परसेंटेज इसकी, तो मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकता है, बियरिश हो सकता है। तो कहाँ तक होगा, तो हमारी पुट की ट्रेड कहाँ से बनेगी, 550 का डाइवर्जन, जो कि 564 की वैल्यू दिखा रहा है कि 564 पे अगर हमें मिल गया तो हम पुट की ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि इसकी परसेंटेज बढ़ने लगी। लेकिन जो हाईली रिस्की हैं वो क्या कर सकते हैं, वो 526 जो ये अभी मार्केट चल रहा है यहाँ से भी पुट ले सकते हैं, क्योंकि 500 का अपसाइड का देखें तो 524, 30, 26 यही दिखा रहा है। यूएस कितना दिखा रहा है हमारा, यूएस 488 के आसपास दिखा रहा है। तो हम एक बार चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का, और निफ्टी के चार्ट में हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ये है निफ्टी, इसमें देखिए ये यहाँ पे जब मार्केट आया था ना 10:50 पे कहाँ चला गया था, 530 तक चला गया था। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 526 यही आ रही थी ना, 524, 26 इसी के आसपास। तो यहाँ से हमारी एक पुट की ट्रेड बन रही थी कहाँ तक के लिए, यहाँ से हमारी एक ट्रेड ईओएस तक के लिए बन रही थी, 527 से 480 तक, यहाँ तक की पुट की ट्रेड एक बन रही थी, ठीक है। ये वाली पुट की ट्रेड बन रही थी, और ये वाली पुट की ट्रेड हाईली रिस्क की ट्रेड थी, है ना, क्योंकि जहाँ तक विक्टोरिया बॉटम था उससे भी एक प्रायर से हमने उठाई थी ट्रेड। तो 11:15 पे आया। अब हम देख लेते हैं 11:15 पे क्या डेटा था, 11:15, 11:15 पे जब हम देखें तो विक्टोरिया बॉटम देखिए 87% इंक्रीज हो रहा है ना, 79 तक चला गया था, 87, 88 कंटिन्यू हो रहा है। अगर ये विक्टोरिया बॉटम है तो मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, ईओएस के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाएगा ना। ईओएस का एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन क्या दिखा रहा है, 435, कि मार्केट 435 तक चला जाएगा।
जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है तो वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा और एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन जाएगा, एक्स्ट्रा डाइवर्जन 435-37 ये वैल्यू आ रही है हमारी। तो हमने ट्रेड कहाँ से लिया था, हमारा ट्रेड यहाँ से था। और जब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम में कंटिन्यू परसेंटेज इंक्रीज भी हो रही है तो हम नेक्स्ट टारगेट क्या रखेंगे, नेक्स्ट टारगेट हमारा यही था कि मार्केट 435 चला जाएगा। ये वाला लाइन देखिए यहाँ पे थी 435 तक, ये हमारा टारगेट था। 435 किस टाइम आया मार्केट, 12:10। अब हम देख लेते हैं 12:10 का डेटा। बुलिश का तो हम भूल ही गए, बुल रन था ना, उसको तो फेल कर दिया इसने जब ये वीक टुवर्ड बॉटम होकर इसके परसेंटेज जैसे इंक्रीज होने लगी। अब क्या हुआ, अब अगर हम 12:12 पे देखते तो जो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था कहाँ पे, 500 पे, वो हो गया वीक टुवर्ड बॉटम 450 पे। और जो हमारा रेजिस्टेंस 600 पे शिफ्ट हुआ था 500 से, और 550 पे बॉटम हुआ था, वो क्या हो गया 500 पे शिफ्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे है, अब रेजिस्टेंस हमारा 500 पे ही आ गया। पहले हमारा 600 पे था और 600 से WT भी 550 तक था ना, अब ये 500 पे ही हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और सपोर्ट अभी भी हमारा 500 पे ही है, लेकिन वो WT भी कहाँ पर हो गया 550 तक, 450। यहाँ पे WT भी हो गया, लेकिन इसके साथ साथ 400 पे भी इतनी ही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी चल रहा है ना। हाईएस्ट वॉल्यूम यही है, OI तो शिफ्ट हो ही चुकी है 400 पे, हाईएस्ट OI तो 400 पे जा चुकी है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी हमारी 500 पे है। और रेजिस्टेंस हमारा 500 पे आ चुका, पहले 500 पे था, 600 पे गया, अब 600 से वापस 500 पे चला गया यहाँ पे। अब मार्केट हमें कहाँ दिखा दे रहा है, मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, 450 का डाइवर्जन तक जाएगा। 450 का डाइवर्जन क्या था, 440 के आसपास, 435 के आसपास की वैल्यू आ रही थी ना, 435 चला जाएगा। अब ये 435 किस टाइम पे गया उसको भी हम देख लेते हैं। 435 ये 12:10 पे आया था ना, हाँ 12:10 इस टाइम पे। अब हमें दिखाई दे रहा था कि ये और भी नीचे शिफ्ट होने वाला है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नीचे शिफ्ट हो चुका, और वो जो हमारी ये था सपोर्ट था, ये भी 3 जगह पे चल रहा है। देखिए इससे ज़्यादा इसकी परसेंटेज ये बढ़ने लगी ना, ये वाली देखिए 72 74। अब ये वीक टुवर्ड बॉटम हो जाएगा 400 पे भी। जैसे 400 पे वीक टुवर्ड बॉटम होगा, फिर भी मार्केट कहाँ तक जाएगा, अगर मान लीजिए 400 पे वीक टुवर्ड बॉटम हो भी गया और इसके नीचे शिफ्टिंग होगी तो भी EUS से एक एक्स्ट्रा ही जाएगा ना, 450 के डाइवर्जन तक ही जाएगा। 450 के डाइवर्जन की यही हमारी 430 की वैल्यू आ रही है। हम चार्ट में देखें तो यही हमारी वैल्यू आ रही थी 430 तक। देखिए मार्केट 1 बजे तक यहीं 430 पे घूमता रहा, फिर यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया, 2:30 का टाइम हो गया, 2:30 पे यहीं इसी लाइन पे हमारी एग्जिट बनता था। तो एक एंट्री हाईली रिस्की ट्रेड थी, लेकिन यहाँ पे हाईली रिस्की, ज़्यादा ही हाईली रिस्की थी, क्योंकि बुल रन का सिनेरियो था। जब यहाँ से ये वाली ट्रेड बनी ना, तो ये था बुल रन का सिनेरियो, ऐसे में ये वाली ट्रेड हम नहीं ले सकते थे, लेकिन ये वाली ट्रेड हम ले सकते थे। पहले यहाँ तक बन रही थी, फिर यहाँ आते आते हमें पता चला कि हम यहाँ तक इसको रख सकते हैं, तो ये वाली ट्रेड भी बन रही थी। सो हाईली रिस्की ट्रेड हम कभी नहीं लेते हैं, लेकिन जो हाईली रिस्की ट्रेडर हैं, जो हाईली रिस्की ट्रेड ले लेते हैं, उनके लिए यहाँ पे अच्छी बढ़िया ट्रेड थी हाँ रिस्क लेने के लिए। ये वाली तो नहीं कह सकते, क्योंकि बुल रन का सिनेरियो था, ऐसे में नहीं फंसना चाहिए पुट की ट्रेड में। लेकिन यहाँ पे जब परसेंटेज बढ़ने लगी तो हमें दिखने लगा कि हाँ परसेंटेज बॉटम की तरफ बढ़ रही है, तो मार्केट EOS तक चला जाएगा, और वीक टुवर्ड बॉटम है इस करके EOS से एक एक्स्ट्रा भी चला जाएगा। फिर मार्केट देखिए यहीं पे टाइम पास करता रहा 2:30 बजे तक, तो यही में हमें टारगेट करना मिला। लेकिन आईडी पिक्स में आज अच्छा मिल गया था, उस पर हमने वीडियो बनाया है, अपलोड भी किया है, वो ज़रूर देख लेना। तो थैंक्स, यही था आज का पोस्ट एनालिसिस और हमारी एक्सपायरी थी। आई होप अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा आपने।